Good evening. Good evening to all and welcome. Good evening, sir. Akash, sir. Good evening. एक मिनट है मैम, अभी शुरू करते हैं। फोन करूं क्या आकाश सर को? हमें कोई आवाज नहीं जा रही। मेरी बात तो हुई थी अभी। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? फोन कर लो। मैम का क्या हुआ? मैम नहीं आ पाया, अमिता मैम अभी तक। हेलो मैम। जी सर। अभी अमिता मैम नहीं आ पाए अभी? नहीं मैम, वो हमें अभी अच्छा। थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। शुरू करो। जी सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज हमारा वर्चुअल वर्कशॉप कम डेमोन्स्ट्रेशन का आखिरी दिन है। 6 दिनों की श्रृंखला में हमने बहुत कुछ सीखा है और मिस्टर आकाश वर्मा हमारे साथ हैं, जिनको हम कल उनसे हम डिजिटल कोलाज को सीख पाए हैं और आज को हमें डिजिटल पेंटिंग के बारे में बताएंगे। मैं इनवाइट करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ आकाश सर से। Over to you, sir. Thank you, Chavijan ma'am. Thank you, Vandana Verma ma'am. So, and all the panelists as well as attendees, thank you so much for this opportunity again. So, छवि मैम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Okay, sir. Let's see. Yes. मैम आप स्क्रीन देख सकते हैं? Yes, sir. ओके मैम। सो जैसे कल मैंने डिजिटल कोलाज के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी और उसके रिलेटेड
उसको सॉफ्टवेयर में कैसे हम यूज करते हैं और वो स्किल को कैसे हमने अभी डिजिटल वर्ल्ड में यूज किया है। तो सेम वे हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिजिटल पेंटिंग है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हम इंटेंसिव बोल सकते हैं उसको। इंटेंसिव का मतलब है कि इतने छोटे पीरियड में 1 घंटे के अंदर इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू टच ऑल द पार्ट्स। सारे पार्ट्स को टच करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हमारा मेन कंसर्न जो बेसिक्स है, जो हम डिजिटल पेंटिंग के बारे में जो हम डिजिटल पेंटिंग के बारे में बात करते हैं या हम उसको रिलेट करते हैं हमारी मैनुअल पेंटिंग के साथ, वो डिफरेंसेस को हम बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे। और जो बेसिक्स टूल्स हैं सॉफ्टवेयर में जो हमें डिजिटल पेंटिंग में करने में हेल्प करते हैं, वो हम आज सीखेंगे। और ये सेशन में मैं फर्स्ट 10 मिनट्स और 5 to 10 मिनट्स में एक ओवरव्यू लेके जाऊंगा, जिसमें हम डिजिटल पेंटिंग्स के एग्जांपल देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से, फिर उसको सिंप्लीफाई करते करते हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में थोड़ा, और फिर और सिंप्लीफिकेशन में आएंगे, ताकि हम वो पूरा एक आर्ट फॉर्म को 1 घंटे में सीख सकें। 1 घंटा भी नहीं, मतलब उसको 45 मिनट्स में सीख सकें। अभी मैं अगर हम डिजिटल पेंटिंग की बात करें तो हम अभी आज की मतलब डिजिटल पेंटिंग जो है वो एक तरह की, पहले हम ट्रेडिशनल पेंटिंग की टेक्निक्स हैं जो हम डिजिटली करते हैं, और इस केस में हम जनरली कंप्यूटर का यूज करते हैं। और आजकल का जो दौर है उसमें डिजिटल पेंटिंग जो है वो जनरली गेमिंग्स में यूज होती है, मोस्टली उसमें यूज होती है, ग्राफिक्स में यूज होती है, और यूएक्स एंड यूवीज में यूज होती है। तो जनरली जो डिजिटल पेंटिंग होती है वो हम अगर हम उसको टैबलेट या उसको स्टाइलस के साथ हम बनाएंगे तो हमारे तो बहुत इजी होता है। स्टाइलस एक पेन होता है जो कि टैबलेट के ऊपर हम उसको चलाते हैं, तो वो हमारे हाथ के साथ उसका कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होता है तो हम सेम जैसे हम हमारा ब्रश कैनवस के ऊपर या किसी और मटेरियल के ऊपर चलाते हैं, उसी तरह से हम अपने स्किल्स, अपने जो स्ट्रोक्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो ये पेंटिंग है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड मेजरली अगर एक आर्टिस्ट इसको डिजिटल आर्टिस्ट बनाएगा तो उसको इस आराम से लेयर्स बाय लेयर्स के साथ ही विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 hours कंप्लीट करने के लिए। पर हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें हमें थोड़े स्ट्रोक्स दिख रहे हैं अगर आप अभी देखेंगे इसके अंदर। तो ये अगर हम इसको देखेंगे फिर हम इधर जाएंगे तो थोड़ी डिटेल्स में डिफरेंसेस आ जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट और पार्ट लेते हैं उसमें और डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक्स में, और स्ट्रोक सिंपल हैं। अभी उसके बाद अगर हम इस पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, इसमें और स्ट्रोक सिंपल हो जाते हैं, तो वो डिटेल्स कम होती जा रही हैं अगर आप देखेंगे तो। और फिर हम आज ये इस तरह की टेक्निक पे काम करेंगे, विच इज जो कि थोड़ा बेसिक है, और हम इस ये पीरियड में उसको कवर अप कर पाएंगे, जिसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स देख सकते हैं। सन है, माउंटेन्स है, सन की स्पार्क्स है माउंटेन्स के ऊपर, क्लाउड्स हैं, ट्रीज हैं, और ये सारे एलिमेंट्स को हम पेंटिंग के थ्रू शो कर पाएंगे। इवन ये सेकंड एग्जांपल है जो कि सेम टेक्निक से बना है। और जो हम आज कवर करेंगे, जो पेंटिंग मैं आपको आज सिखाने जाऊंगा, डिजिटल पेंटिंग, वो हम फोटोशॉप में ही करेंगे, बट आज हम बहुत सारे टूल्स यूज करेंगे। अगर मैं चाहूंगा कि आप सबके पास एक पैड हो और पेंसिल हो या पेन हो, सो दैट आप शॉर्टकट्स नोट कर सकें, और वो कमांड्स को जिस तरह से मैं समझाते जाऊंगा उस तरह से उसको स्टेज बाय स्टेज सिर्फ टॉपिक्स नोट डाउन करें, ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी
बनाएंगे, कोई भी पेंटिंग बनाएंगे, कोई भी आइडिया डेवलप करेंगे, उसको फिर पेंटिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो आप ये स्टेप्स फॉलो करके पेंटिंग को इजीली बना सकें। सो अभी इस केस में अगर आप देखेंगे, सेम हमारे पास फ्रेम है, उसमें हमारे पास सन है, माउंटेन्स है, हमारे पास एनिमल है एक, और डेप्थ में माउंटेन्स कवर अप कर रहे हैं, वो सेम वे में ग्रीनरी कवर अप कर रहे हैं, और ये पूरा मोनोक्रोमेटिक है। आज हम मोनोक्रोमेटिक में काम करेंगे बिकॉज हमारे लिए फिर वो इजी हो जाएगा डेप्थ को समझना और लेयर्स को समझना। सेम तरीके से उसके अंदर जब हम क्लाउड्स ऐड करते हैं तो वो और डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वो मिस्ट कैरेक्टर आ जाता है। सो वो लेयर बाय लेयर हम कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। सो अभी मैं आपसे अभी मैं शुरू करूंगा वीडियोस जिसमें हम कैसे इसको लेयर्स बाय लेयर्स बनाते हैं वो भी सीखेंगे, और फिर कौन कौन से एलिमेंट कैसे ऐड करने हैं, कैसे एडिट करने हैं, कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, और क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे को इस पेंटिंग के ऊपर थोड़ा ब्रीफ देना है, वो तो आई विल स्टार्ट, मैं वो ब्रीफ स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। अगर आप देखेंगे तो ये पेंटिंग्स के अंदर कलर के अंदर सैचुरेशन आ रहा है और कलर ब्राइट भी हो रहे हैं। अगर मैं ये डार्क कलर लूंगा तो वो हमने ब्राइट की उसको सैचुरेट किया है उस सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में और सैचुरेट किया है, फोर्थ में और किया, और फिफ्थ में हमने मेजर माउंटेन शो किया है। उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट है और सैचुरेशन उसका और थोड़ा कम है। तो बेसिकली आज जो हम एलिमेंट्स यूज करेंगे फोटोशॉप के अंदर, वो करेंगे हम ह्यू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पेंटिंग के अंदर, सैचुरेशन कैसे कर सकते हैं, और हम मतलब उसमें से उसको वाइट और डार्क कितना करना है, और हम साथ के साथ उसमें उसमें उसको कितना ब्राइट करेंगे। तो अभी मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ जिसमें स्टार्ट स्लो से होगा, फिर वो क्योंकि एक पेंटिंग के अंदर हम एक ही स्टेप को बहुत बारी रिपीट करते हैं तो हम वो टाइम किल नहीं करेंगे, हम उसको एक स्टेप समझने के बाद हम उसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि हम नेक्स्ट स्टेप्स पे पहुंच सके। सॉरी। क्या आप वीडियो देख पा रहे हैं? जी सर, अभी प्ले नहीं हुई सर, दिस वीडियो इज प्लेइंग। ओके ओके, वेट, यहाँ पे पिक्चर प्लेन में वो प्ले हो रही है, तो मेरे को ओके। तो अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो सबसे पहले मैंने ब्रश टूल लिया है यहाँ पे, जो कि जिसकी जो कमांड है वो है बी। कमांड बी से जब हम कुछ भी करते हैं तो वो ब्रश टूल वो ब्रश को सिलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। नहीं तो हम क्या करते हैं, माउस को हम राइट क्लिक करते हैं तो वो ब्रश पे सिलेक्ट हो जाता है। उससे पहले जब भी आप वो सेम फॉर्म जैसे मैंने कल सिखाया था कि हम जब भी न्यू फाइल फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो वो न्यू फाइल ओपन करने के बाद हम कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने सेम कल वाला फॉर्मेट है A4, वो ही चूज किया हुआ है। सेम उस सारी सेटिंग सेम है जो कल मैंने सिखाई थी। और अभी और द नेक्स्ट फेज है जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा कि लेयर्स कि जितनी कि लेयर्स बाय लेयर्स हम एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, और बैकग्राउंड में कैसे उस बैकग्राउंड कैसे रोल प्ले करता है उन लेयर्स के साथ। तो अभी जो आप देखेंगे
वो ब्रश टूल के साथ मैं सिर्फ एक आइडिया को एब्स्ट्रैक्ट करूंगा, सिर्फ ये समझने के लिए कि मेरा कंपोजिशन इस पेज के अकॉर्डिंगली कैसे कंपोज होगा मेरा पूरा आर्ट वर्क। तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने क्लिफ बनाया है। क्लिफ बनाने के बाद मैं सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ स्केल, सिर्फ कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा, कंपोजिशन कैसा होगा मेरा पेंटिंग का इस फ्रेम में, वो समझने के लिए। जैसे हम कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो हम उससे पहले हमारे आइडिया को कोई भी एक रफ पेपर पे आप किसी भी मीडियम के ऊपर उसको शो करते हैं समझने के लिए। सेम तरीके से यहाँ पे हम पहले वैसे ही समझ रहे हैं कि ओके हमें क्या आर्ट वर्क बनाना है। तो इसमें आप एलिमेंट्स देखेंगे तो एलिमेंट्स में से सन है, क्लाउड्स है, माउंटेन है, स्मॉलर प्लेटोज हैं, और ये एक प्लेटो है, और ये एक प्लेटो है, यहाँ पे एक वुल्फ है। तो ये सारे जो पार्ट हैं पेंटिंग के, उससे मेरे को ये पता पड़ रहा है कि मेरे को ये सारी चीजें अलग अलग लेयर्स में बनानी है। ये माउंटेन ये पूरा एक माउंटेन है, ये एक लेयर में बनेगा। इसके पीछे वाला माउंटेन जो है वो दूसरी लेयर में बनेगा, वो थोड़ा और उसको लाइट हो जाएगा। ये उसका थर्ड माउंटेन, जो उसका थर्ड लेवल है वो और लाइट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला और फिर ये, और इस तरह से हम उनकी लेयर डिफाइन कर पा रहे हैं। और क्लाउड के लिए एक अलग से लेयर बनेगी, सन के लिए एक अलग से लेयर बनेगी। जैसे हम वाटर कलर करते हैं, चाहे ऑयल कलर करते हैं, जो भी हम ट्रेडिशनली करते हैं, वो भी सारे लेयरिंग्स पे ही होते हैं। पहले आप लाइट बेस करेंगे, फिर डार्क बेस करेंगे। तो सेम वे में हम इधर क्या करते हैं, इधर हम लाइट टू डार्क भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस ये रहेगी कि यहाँ से हम डार्क टू लाइट करें, ताकि हमें पता, हम उसको उसमें डेप्थ को पहले से ही जज कर सकें। सो अभी मैंने फर्स्ट लेयर में ये मेरा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बनाया था, और जो कि फिर बाद में मैंने डिलीट कर दिया है। अभी वो यहाँ पे जाके डिलीट हो जाएगा। तो जैसे मैंने कोई भी लेयर को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे इस साइकिल में डालता हूँ तो वो डिलीट हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम नेक्स्ट लेयर हमने ऐड की है, उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि लेयर ऐड कैसे करते हैं। यहाँ पे एक प्लस का बटन है, ये प्लस का बटन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप आपकी यहाँ पे लेयर ऐड हो जाएगी। और अगर आप सपोज मैंने बैकग्राउंड के ऊपर सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और फिर मैंने प्लस बटन दबाया, तो वो बैकग्राउंड के ऊपर लेयर आ जाएगी। अगर मैंने लेयर टू को सिलेक्ट करके प्लस दबाया तो लेयर टू के ऊपर लेयर आ जाएगी। तो जहां पे आप सिलेक्ट करके प्लस बटन दबाएंगे उसके ऊपर नया लेयर आएगा हमेशा। तो अभी मैं अभी वही जो सेम चीज मैंने ब्रश के साथ बनाई थी, वो सेम चीज मैं लासो टूल के साथ बना रहा हूँ, जो यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये सारे जो ऊपर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस हमें आज इसमें से एटलीस्ट हम 60% यूज करेंगे ये डिजिटल पेंटिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने विंडोज में जाके अभी पीछे यहाँ पे, अगर मैं आपसे वापस से मैं इसको लेके आता हूँ, ये जो आप विंडो देख रहे हैं, ये हमारा फोटोशॉप के ऊपर एक कमांड आता है विंडोज। वो विंडोज को जब सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप ही ये नया विंडो खुलेगा, जिसमें रूलर करके एक ऑप्शन है। वो आप हम उसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे रूलर बने हुए आ जाएंगे। तो वो रूलर हमको हेल्प करता है ये समझने के लिए कि हमारा पेज का साइज, एग्जैक्ट साइज कितना आ रहा है, और उसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो कितने बड़े बनेंगे पेज के अकॉर्डिंगली।
तो जब हम वो रूलर, ये रूलर्स जो आप देख रहे हैं, उसको मैं राइट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो वो हम एक इमेजिनरी लाइन हमारे हमारे सामने आती है। ये लाइन जो है, ये हमारे, इनको गाइड्स बोलते हैं, जो हमें गाइड करते हैं। तो उनको हम कहीं भी ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे हम अपने कॉम्पोजिशन को प्लेस कर सकते हैं। और ये गाइड्स अगर हम प्रिंट आउट निकालते हैं या कुछ भी, या हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे इमेज को, तो उसमें ये गाइड्स कभी शो नहीं होते, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं। तो अभी हम लासो टूल, जो ये वाला टूल है, ये लासो टूल से हम वो सेम जो हमने आर्ट ऑब्स्ट्रैक्ट बनाया था उसको रियलिटी में लेके आएंगे। तो इसमें लासो टूल से मैंने उसको ड्रैग, राइट क्लिक करके माउस से मैं उसको, ये सारा काम मैं माउस से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो लाइक मेरे आई हैव सम, मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस है माउस के साथ, बट मैं प्रेफर करूंगा कि जो भी डिजिटल आर्ट पेंटिंग बनाने जा रहे हैं, वो अगर आप स्टाइलस और आईपैड के ऊपर बनाएंगे या टैब के ऊपर बनाएंगे तो बहुत इजीली बना पाएंगे। नहीं तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको माउस के साथ। और इसमें जैसे आप देखेंगे, जब मैंने उसको सिलेक्ट किया, जब लासो टूल ऐसे चला पूरा, और फिर मैंने यहाँ पे जाके अपने माउस को छोड़ दिया, तो वो अपने आप ही उसने ये इस पूरी शेप को कवर कर लिया। हमको अगर माउंटेन ऐसे बनाना है, तो हमको लासो टूल को जहां से शुरू किया है वहीं से ड्रैग करके फिर उसी बाउंड्री से उसको पूरा पूरा क्लोज करेंगे, तब जाके हमारा प्रॉपर शेप बनेगा। अब ये वापिस देखिएगा तो वो प्रॉपरली हो जाएगा। पहले पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ये सॉफ्टवेयर के साथ, बट प्रैक्टिस के साथ ही बहुत ही फास्ट आप हो जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया, और हमने फिर यहाँ पे ये सेकंड लेयर पे ये सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद इस जो सिलेक्शन हुआ है, इसके अंदर कलर फिल करने के लिए हम किसी भी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम ब्रश टूल में जाके इसके ऊपर ब्रश चला दें। दूसरा है हम एक कमांड टाइप, हम कमांड बैक स्पेस आप साथ में दबाएंगे तो वो जो कलर हमारे फोरग्राउंड में है वो सेम कलर यहाँ पे आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है। नहीं तो हम बकेट में जाके भी, हम यहाँ पे बकेट तो राइट क्लिक करके यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो वो सेम कलर फिल हो जाएगा। और तीसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पे ऊपर जाएं लेयर्स में जाके फिल कलर जो भी आपने देखा था आएगा। वापस से इसको वापस से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि तो बकेट के थ्रू भी कर सकते हैं, और लेयर्स में जाएंगे
लेयर्स में जाने के बाद यहाँ पे आएगा न्यू फिल लेयर और सॉलिड कलर। जो हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप ही जो कलर फोरग्राउंड में है, ये हमारा फोरग्राउंड है, ये हमारा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड हमारा वाइट है, इधर भी आप देखेंगे तो, और जो फोरग्राउंड में कलर है वही इसके ऊपर, वही यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। और अगर हम जो भी आर्ट एलिमेंट बना रहे हैं उसमें कुछ एडिशन करना है तो सेम लासो टूल लेंगे, उस सेम लेयर में उसमें हम एडी सिलेक्शन करके ऐड कर सकते हैं, सेम तरह से कलर फिल करके। तो इस तरह से हमारा जो माउंटेन एकदम फ्रंट में है, जो एकदम डार्क है, वो हमने लेयर 2 में बना दिया है। और फिर हमने लेयर 3 ऐड करी है जिसमें हम पीछे वाला पार्ट बनाएंगे, सेम जैसे हमने लास्ट पहले बनाया था। अभी इसका कलर डालने के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप जैसे ही हम फोरग्राउंड पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये कलर पिक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें करंट कलर सिलेक्टेड क्या है और न्यू कलर जो है वो उसका डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा। करंट कलर हमारे पास डार्क ब्राउन है, और अभी हमको उस डार्क ब्राउन को उसकी जो ब्राइटनेस है कम करनी है ताकि हम डेप्थ दिखा पाए, और थोड़ा हम उसमें से उसका सैचुरेशन भी कम करेंगे। तो यहाँ पे हम सारा आरजीबी को हम इतना हम टच नहीं करते कभी, जनरली ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस, ये तीनों को ही हम यूज करते हैं। तो अभी हमने इसमें थोड़ा सैचुरेट कम किया है कलर को, डार्क ब्राउन को, और साथ में उसको हमने उसमें थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दी है। अगर आप इसमें देखेंगे अभी लेयर 2 जो है वो लेयर 3 के अभी पीछे पीछे चली गई। पहले वो ऊपर थी तो इसलिए आगे आ रही थी। तो ये लेयरिंग का बहुत फायदा होता है कि हम उसके अकॉर्डिंगली इसमें जितनी डेप्थ डालनी है हम डाल सकते हैं। सेम वे में हमने नया लेयर ऐड किया है, लेयर 4, और उसमें हम उसके पीछे वाला पार्ट बनाएंगे। मैं प्रेफर ये करूंगा आप लोगों से कि जब भी आप जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो उसको फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो पहले वो एक छोटा सा स्केच अगर बना लेंगे अपने स्केचबुक में कि उनको कितनी लेयर्स चाहिए और कैसा उनका कंपोजिशन दिखेगा, तो वो अगर आपके पास रेफरेंस रहेगा आपके सामने तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्योंकि हम डिजिटल आर्ट करते हुए जितना कम सोचेंगे उतना जल्दी काम कर पाएंगे, जितना पहले हम सोच लेंगे उसके बारे में उतना जल्दी काम कर पाएंगे। सेम तरीके से हमने हमने इसका एक और मेथड जो यहाँ पे मेरे को आपको बताना है, वो ये है कि हम जैसे जैसे ही हम लेयर्स कम करते जा रहे हैं, आप देखेंगे कलर्स भी सैचुरेट होते जा रहे हैं। तो हमें जब नया हम लेयर बना रहे हैं उसमें वो सैचुरेशन कितना करना चाहिए, उसका मेथड ये है कि आपके पास आप सबसे पहले जो हमारे पास ब्रश टूल है, ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट बटन दबाएंगे, और जो आपके पास जो डार्क पिच है, जो कलर रेफरेंस में है आपके, जिससे आपको लाइट कलर करना है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ब्रश वो कलर को सिलेक्ट कर लेगा। और फिर यहाँ पे जाके वो अपने आप उसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं और सैचुरेशन भी कम कर सकते हैं। उससे आपको ये पता रहेगा कि आप कितना % आपने सैचुरेशन किया है, कि हमारा पहले वाला कलर कितना था, ये कितना है, ताकि सैचुरेशन का जो डिफरेंस है वो डेप्थ
जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो सेम सेम इंटरवल पे रहेगा। सेम वे पे हमने उधर और लाइट कलर करके लेयर 3 के नीचे चला गया। सर एक बार इस प्रोसेस को क्लियर कीजिएगा, ये लेयर एक दूसरे के नीचे हाँ कैसे जी, जा रही है, ये नीचे कैसे जा रही है लेयर ना एक दूसरे ओके, के, वो क्लियर कर हाँ दीजिए जी, सर। ओके। मैं हेलो, हाँ जी सर जी। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं उस वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। मैं वो फोटोशॉप में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सर। यस, वो वीडियो था तो इसलिए उसमें वापस से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अभी मैं आपको इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। जो इसके अंदर भी मेरे को वेट, आई थिंक वही बेटर है। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो लेयर 4 में जो हम यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो आपको पता पड़ रहा होगा कि जो लेयर 2 है वो डार्क है, उससे कम डार्क लेयर 3 है, उससे कम डार्क लेयर 4 है। यस सर, यस सर। तो जैसे ही जो हमारी जो जो चीज हमको आगे लानी है वो सबसे टॉप पे हुई, ओके सबसे सर। उसको ऊपर रखना पड़ेगा, और जो उसके पीछे जाती जा रही है वो हम उसके पीछे नीचे रखते जाएंगे। ठीक सर, ठीक। तो जैसे समझ हम गए। तो ये पाइलिंग मेथड है, जैसे हम बुक को पाइल करते हैं, सेम वही मेथड से हम उसको करेंगे। तो इसलिए हम उसको लेयरिंग बोलते हैं, आगे वाला उससे पीछे उससे पीछे। तो हम जैसे ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनली हम पहले लाइट बेस करते हैं, उसके ऊपर डार्क पैच डालते हैं। पर डिजिटल आर्ट में उल्टा होता है, डार्क के पीछे लाइट जाता है, और पहले हम डार्क से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको फोटोशॉप में लेयरिंग पाइल अप होता है, इसलिए हम उसको इस तरह से करते हैं। ठीक है सर, क्लियर। और मेरे अभी सपोज हम लोग अभी सपोज हमने कलर्स कर दिए हैं, पर हमको थोड़े कलर्स एडिट करने हैं। जो सैचुरेशन है वो जब हम करते जा रहे हैं तो हमको रियलाइज हो रहा है कि सैचुरेशन में थोड़ा सा और या तो उसको डल करना चाहिए या उसको ब्राइट करना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो कमांड होती है वो कमांड यू, जो हम कंट्रोल, अगर आप विंडोज लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कंट्रोल यू जब साथ में दबाएंगे तो आपके पास ह्यू कमांड आएगा। अगर मैं कंट्रोल यू दबाता हूँ तो हमारे पास ये कमांड आएगा, जिसको हम ह्यू और सैचुरेशन बोलते हैं। इसमें हम हमारे अकॉर्डिंगली कलर्स को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा पैच चाहिए कलर का। तो इसका ये शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल यू। अगर अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड यू। सो ये टूल्स जो है वो बहुत ही आपको ये ट्रायल और एरर के साथ आप इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ रूल्स, बेसिक रूल्स हैं कि लेयर के नीचे लेयर बनती जाती है, और बाकी सब सेम ही प्रोसेस से चलता है। जैसे अभी हम बीच में माउंटेन बनाएंगे, जो कि हमारी 5th लेयर है, 6th लेयर बनेगी। सेम लासो टूल सेलेक्ट करके हम माउंटेन बनाएंगे अभी।
क्योंकि वो लेयर पीछे जाएगी, तो हम उसको किसी भी पहले मैंने उसको रफ एस्टिमेट लिया है कि ओके मेरे को इस तरह से बनाना है ताकि मैं बार बार एडिट नहीं करूँ उसको। सो देन लासो टूल को जब हम क्लिक करके बनाएंगे तो इस तरह से हम माउंटेन बना लेंगे और उसके बाद में उसको एंड कर देंगे, क्योंकि वो पार्ट एनीवेज छुपने वाला है, तो उसके लिए हमें इतना कॉन्शियस नहीं होना पड़ेगा। तो उसको और सैचुरेट करेंगे। देन सेम वे पे कमांड बैक स्पेस दबाएंगे तो जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं। और अगर हमको इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं कि माउंटेन को बड़ा छोटा कर सकते हैं हमारे हिसाब से बनाने के बाद। तो उसका जो कमांड है वो कंट्रोल टी है। कंट्रोल टी से हमें हमारा माउंटेन सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम माउस से ये पॉइंट्स को स्ट्रेच करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम रीसाइज कर सकते हैं माउंटेन को। और कोई भी पोजीशन में उसको फिट कर सकते हैं एज पर आर कंपोजिशन। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक विंडो है जिसका नाम कर्व्स है। ये विंडो का मतलब है कि हमको ये माउंटेन में अगर अगर इसको हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है और इसका टिंट में इसको कन्वर्ट करना है, अगर हमें इसमें व्हाइट डालना है या इसमें ब्लैक करना है तो हम उसको कर्व्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट है कमांड M और कंट्रोल M। और इसमें आप ये कर्व देख रहे हैं, ये कर्व जितना ऊपर जाएगा उतना व्हाइट की तरफ चलते जाएगा, जितना नीचे की तरफ कर्व आएगा उतना ब्लैक की तरफ कलर होता जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारा जो बैकग्राउंड है जो व्हाइट है उसको हमें स्काई में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हम न्यू लेयर दबाएंगे, न्यू लेयर ऐड करेंगे यहाँ से प्लस से। तो न्यू लेयर के बाद हम सिर्फ चेक करेंगे ब्रश के साथ कि ओके हमारे पास कौन सा कलर है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम सेम उस लेयर में जाएंगे, कमांड बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा पीछे का कलर जो फोरग्राउंड का कलर है वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बैकग्राउंड भी हम बना पाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। सिर्फ हमारे कंपोजिशन को सिर्फ एक प्रोपोर्शन में लाने के लिए। अभी ये स्टेप्स के बाद हम इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले हम माउंटेन में लेयरिंग करेंगे, उनको डेप्थ में लेके आएंगे सारे माउंटेन्स को आपस में। उसके बाद उसमें एलिमेंट ऐड करेंगे, जैसे सन ऐड करेंगे, सन के बाद ट्रीज एंड देन वुल्फ, और उसके बाद क्लाउड ऐड करेंगे। सो अभी जब हमने ये जो हमने सर्कल बनाया है वो अभी जो हमने ये सर्कल बनाया है, ये सर्कल बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे टूल है, इसको हम मार्की टूल बोलते हैं। ये टूल में आप राइट क्लिक करेंगे, मैं इसको फोटोशॉप में जाके आपको दिखाता हूँ। जब यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलेप्टिकल मार्की टूल आएगा। जब आप इलेप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करेंगे
तो आप शिफ्ट दबा के जब उसको ड्रैग करेंगे, सपोज मैं अभी शिफ्ट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबाया और ड्रैग किया, तो वो सर्कल की फॉर्म में ही बनेगा, जो भी मैं उसको स्केल कर सकते हैं। पर अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो वो एलिप्टिकल हो जाएगा। तो सेम वे में हम यहाँ पे सन बनाएंगे। फिर सेम वे में सन, अगर सन को लाइट करना है कलर हमको, तो हम पहले पीछे का बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे ब्रश टूल के साथ, फिर ऑल्ट दबा के उसका कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर सन को वो कलर फिल करेंगे सेम वे में जो हमने अभी तक जिस तरह से सेम प्रोसेस है उसका, और फिर सन को यहाँ पोजीशन करना है वहां पे हम उसको पोजीशन कर सकते हैं। तो सर आप इसमें हर बार बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके वो प्लस की कमांड दे रहे हैं जो लेयर बढ़ती जाएंगी? हाँ जी, बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं करना है मैम, उसमें मैं हमको जो सिलेक्ट करना है, हमको जिस लेयर के पीछे वो लेयर डालनी है, उसको सिलेक्ट करना सपोज है। उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर जब प्लस दबाएंगे तो उसके आगे लेयर अपने आप आ जाएगी। ठीक सर। और ये प्रोसेस सेम है सब, मतलब हाँ जी, ये और आप बाकी प्रैक्टिस। हाँ जी। सो ये हमारा बेसिक जो कंपोजिशन है माउंटेन्स का, वो रेडी हो गया है। अभी हम इसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो हम इसको बोलते हैं क्लिपिंग टूल। क्लिपिंग टूल का मतलब है कि जो कि अगर हमने सन बनाया है तो सन की डायरेक्ट सनलाइट कुछ कुछ माउंटेन के पार्ट पे रिफ्लेक्ट करेगी। अभी हम वो डिटेल ऐड करेंगे। तो वो डिटेल ऐड करने के लिए हम जहाँ पे जिस भी माउंटेन में हमें वो डिटेल ऐड करना है, हम वो उस माउंटेन को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का सेम प्रोसीजर है, वहाँ उस कलर पे जाके राइट क्लिक कीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सपोज इस केस में मुझे ये माउंटेन सिलेक्ट करनी है, तो मैं ये टूल क्लिक करूंगा, यहाँ जाके राइट क्लिक करूंगा, तो ये मुझे बताएगा ओके ये सेकंड लेयर है इस वक्त, और इसके पीछे और हर सारी लेयर्स हैं, पर जो फ्रंट में है वो ही हमको सिलेक्ट करनी है। तो लेयर टू को सिलेक्ट करेंगे, वो अपने आप ये लेयर सिलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद हमको इसके ऊपर क्लिपिंग करनी है। क्लिपिंग मतलब कि हमें इसके ऊपर एक थोड़े डिटेल्स ऐड करने हैं, जो कि हमको सन की रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो वो डिटेल्स ऐड इस तरह से करेंगे हम। सेम हम वही प्रोसेस है, यहाँ पे लासो टूल लेंगे। लासो टूल से जहाँ पे सपोज हमें यहाँ पे लेयर ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमको वो रिफ्लेक्शन ऐड करना है, तो वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे उस लासो टूल को बनाएंगे। क्योंकि ये इतने पार्ट में मेरे को रिफ्लेक्शन दिखानी है, तो उसको सिलेक्ट करके हम सेम सन की रिफ्लेक्शन के लिए हम उससे थोड़ा ज्यादा सैचुरेशन कलर चूज करेंगे, और वहां पे उसको सेम प्रोसेस के साथ कलर ऐड कर देंगे। इस तरह से, और यही सेम प्रोसेस रहेगा हमारा और अलग अलग रिफ्लेक्शंस ऐड करने के लिए। सपोज ये माउंटेन में किया था, तो हमने वो लेयर सेलेक्ट की, वहां पे क्लिपिंग डाला, तो वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे एक एरो आ गया। और जो क्लिपिंग की कमांड होती है, वो कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ वो कमांड कहाँ से आती है। तो जब सपोज मुझे ये लेयर पे क्लिप करना है, तो ये लेयर सेलेक्ट करेंगे, राइट एंड क्लिक करेंगे, तो वहां पे आएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जब आप ये क्लिक करेंगे तो अपने आप उसके ऊपर मास्क बन जाएगा। तो वो मास्क मतलब वही कि उसके ऊपर एक और लेयर ऐड होगी, सिर्फ उसी उसी लेयर के ऊपर ऐड होगा, और किसी को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो नाउ हम वो सेम चीज यहाँ पे हमने क्लिपिंग किया है,
इस लेयर के ऊपर, फिर हम ये लेयर के ऊपर भी थोड़ा क्लिपिंग करेंगे, इधर भी इस लेयर के ऊपर भी थोड़ा क्लिपिंग करेंगे बाउंड्रीज पे। तो उसके बाद अब जब हम क्लिपिंग करेंगे तो सेम तरीके से, इफ यू सी, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसको, तो इस तरह से हमारा हमने रिफ्लेक्शंस दिखा दिए माउंटेन के ऊपर। तो ये हमारा फाइनल पूरा, जो हम जितनी भी रिफ्लेक्शंस हमें दिखानी है सन की माउंटेन्स के ऊपर, वो हमने दिखा दी है। अभी नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, कि हमें अभी इसके ऊपर ग्रीनरी दिखानी है। तो अभी हम उसके बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए जब भी हम ऐसे लैंडस्केप्स बनाते हैं, ऐसी डिजिटल पेंटिंग बनाते हैं, तो उसमें अगर हमको ट्रीज ऐड करने होते हैं, तो फोटोशॉप में बहुत ही अच्छा टूल है जिसको हम बोलते हैं रेंडर। तो ये हमको एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके जो आप नीचे उसको ड्रॉप डाउन होगा वो, तो रेंडर क्लिक करेंगे तो उसके आगे आएगा ट्री। तो वो ट्री क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप के अंदर ही, अगर आपके पास फोटोशॉप 18, 17, 18, 19, 20, अगर आप इन चारों फोटोशॉप में काम करें तो ऑलरेडी आपको बहुत सारे ट्रीज अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप पहले बहुत मतलब पुराने वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, 2017 से पहले वाला, तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। वो भी इतना मुश्किल नहीं है, उसका भी ट्यूटोरियल मैं आपको इसी में सिखाऊंगा। इसमें ट्री के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्री को बनाने के लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे सेम तरीके से, उसी में ऐड उसी और उसका हम साइज रखेंगे 2500 विड्थ बाय 2500 हाइट। उसको हम कस्टम फॉर्मेट में लेके जाएंगे। और उसके बाद हम कोई भी ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने ट्री जो सिलेक्ट किया है उसका नाम है, उसका नाम है रेडवुड ट्री। और उसके अंदर हमें ट्री की लीव्स कितनी बड़ी रखनी है, और उसमें कितना अमाउंट होना चाहिए, ब्रांचेस की हाइट और ब्रांचेस की थिकनेस, वो सब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी अभी के लिए सेटिंग में थोड़ा सा ही चेंज किया है, क्योंकि हम मेरे को ट्री को पॉइंटर की तरह यूज करना है, ताकि मैं उसको एक क्लिक करूं वो ट्री अपने आप क्रिएट हो जाए। तो वो करने के लिए दो अ, दो एक एक प्रोसेस होता है कि हम ट्री को पॉइंटर बना देते हैं। जैसे माउस का पॉइंटर देख रहे हैं, वो ट्री क्या उसकी शेप ट्री जैसी हो जाएगी। तो उसके लिए हम इस पूरे ट्री को सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, सिलेक्ट करके। तो ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए हम वही सेम कमांड यू दबाएंगे, तो हमारे पास ह्यू सैचुरेशन आ जाएगा, उसमें उसको लाइटेस्ट कर देंगे तो सारा का सारा ब्लैक हो जाएगा। और उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन। सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके हम यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, उसे दबाएंगे और यहाँ पे हमारा जो ब्रश है वो ब्रश का हम नाम देंगे ट्री ब्रश।
और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा वो ब्रश, वो पूरा का पूरा ब्रश ऐसा बन जाएगा। अब ये एक क्लिक करने से हमारा पूरा ट्री क्रिएट हो जाएगा। कोई भी कलर चूज करके हम जब करेंगे तो हमारा पूरा ट्री क्रिएट हो जाएगा। जैसे इस केस में देखेंगे आप, अभी मैं ट्री क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो फिर मैं तो ये आपको दिखाने के लिए किया था, उसके बाद उसको वापस से अंडू कर दिया है। और अभी हम हमारी मेन फाइल में जाएंगे। मेन फाइल में जाके अभी मेन फाइल में जाके हमारे पास एक एक यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्रश का सिंबल होगा। ये ब्रश के सिंबल में हम जाके, हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शंस में हम हमारे ट्री का जो ब्रश है, जो हमारे ट्री का ये ब्रश है, वो ब्रश के हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। अगर उसकी शेप चेंज करनी है, सपोज मैं फर्स्ट टाइम क्लिक करता हूँ तो वो बड़ा आना चाहिए, सेकंड टाइम क्लिक करने पे वो छोटा आना चाहिए, थर्ड टाइम क्लिक करने पे फिर बड़ा आना चाहिए। तो वो सब उसको जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारी हम यहाँ पे क्लिक कर उसको चेंज कर सकते हैं। ब्रश कितना थिक, कितना सॉफ्ट यूज करना है उस ब्रश में। जब हम वाटर कलर में हम सॉलिड कलर जब हम वाटर कलर ब्रश में ऐड करते हैं तो हमें जब पूरा लाइट करना होता है तो उसमें हम थोड़ा पानी भी ऐड करते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। कितना सॉफ्ट होना चाहिए ब्रश, कितना हार्ड ब्रश होना चाहिए, उसमें टेक्सचर कितना दिखना चाहिए, और कितना स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब वो एक दूसरे से कितना दूर होंगे, तो वो हम सारा ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस से आप अपने खुद की सिलेक्शन करेंगे तो ही आपको उसकी और अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो सेम वे में मैंने यहाँ पे जो सिलेक्शन की है इस वक्त, वो मैंने सेव डायनेमिक्स में जाके कंट्रोल्स में जाके कंट्रोल्स को ऑफ किया है। अगर आप टैब यूज कर रहे हैं, टैब का फायदा ये होता है कि जो आपके पास स्टाइलस है, जो आपके पास रियल का ब्रश है, जो कि डिजिटल ब्रश है, उस ब्रश को जितना आप दबाएंगे उतना उतना आपका जो ट्री है वो डार्क हो जाएगा। और जितना आप उसको सॉफ्ट करेंगे उतना ही वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो उस तरह से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस, सॉफ्टनेस और हार्डनेस अपने अपने प्रेशर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे जब इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो उसमें दो हमारे पास ऑप्शन आते हैं। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहे पेन प्रेशर। तो जो पेन प्रेशर है, ये ऑप्शन तभी सिलेक्ट करिएगा जब आपके पास स्टाइलस से आप काम कर रहे हैं। अगर आप स्टाइलस से काम नहीं कर रहे हैं, माउस से कर रहे हैं, तो उसको ऑफ कर दीजिएगा। एक मिनट, एक थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया है बीच में। तो यहाँ पे अभी हम ट्री को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो उसका तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ एक ट्रायल लेने के लिए जितने सारे क्लिक किए हैं उतने उतने सारे ट्रीज हम ऐड करते गया है वो अपने आप। ये सारे एक एक क्लिक पे एक ट्री हम ऐड कर सकते हैं। तो और ट्री का साइज भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं।
वो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप एक एरो है वो एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी 400 साइज है क्लिक का, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सेम तरीके से मैंने अभी इस लेयर के ऊपर ट्री बनाना है तो मैंने ये लेयर ब्रश के साथ सिलेक्ट किया है और दबा के, और जब मैं वो अपने माउस को यहाँ पे प्लेस करूंगा और क्लिक करूंगा तो वो उसी उसी साइज का उसी कलर का ट्री यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर फॉरवर्ड करते जाएंगे तो आप देखेंगे तो इस तरह से मैं ट्रीज को प्लेस कर सकता हूँ साइज कम ज्यादा करके। सेम वे में पीछे का लेयर सिलेक्ट करेंगे और वही कलर का अगर ट्री वहां पे लगाएंगे कम ज्यादा करके उसको साइज को, तो तो हमारा बैकग्राउंड और फिल होता जाएगा। सेम प्रोसेस के साथ और डेप्थ में जाएंगे, सेम और डेप्थ में जाएंगे तो इस तरह से हमारा ये सेकंड एलिमेंट कंप्लीशन स्टेज पे आ रहा है। तो सर क्या वो ऑटोमेटिकली कलर पकड़ता है वो जिस लेयर को हम सेलेक्ट करते हाँ हैं? जी, हाँ जी, यस। तो उसमें मैं जैसे मैंने बताया है, मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ। हाँ जी सर। तो अभी इस केस में क्या, तो जैसे अगर यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे साइजेस कम हो रहे हैं, तो वो साइजेस मैं अगर अगर आप जो कोलन कम जो कीबोर्ड के ऊपर जो कोलन कमांड है, जो ब्रैकेट्स वाली कमांड है, उसको आप कम ज्यादा कर उसको आप क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो साइज कम कर देगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो वो साइज उसका बढ़ा देगा। ये शॉर्टकट है, नहीं तो माउस से जाके आप यहाँ पे भी साइज टाइप कर सकते हैं। तो उस तरह से आपका पॉइंटर का साइज कम ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा मैंने आपको दूसरा ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं आपको कि ये कलर कैसे पिक करना है। ब्रश में जाएंगे, ब्रश सेलेक्ट करेंगे, मैं पॉइंटर का साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके इसको हम 100 कर देते हैं। हम ये बार भी कम ज्यादा कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद ये 100 कर 100 हुआ अभी। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट किया है, ब्रश सेलेक्ट करके इस लेयर में हम जब राइट क्लिक करेंगे, सॉरी, ये लेयर सेलेक्ट की, लेयर 2, ब्रश को सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, तो यहाँ पे उसने वो ड्रॉपर आ गया है। वो ड्रॉपर जब ऑल्ट दबाएंगे तो वो ड्रॉपर आ जाएगा। ड्रॉपर से राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा तो वही वही कलर सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद आपके ये सारे ट्रीज, ये जो आपका जो भी ब्रश होगा वो ब्रश उसी कलर का हो जाएगा। जैसे इस केस में ब्रश मेरा ये कलर का हो गया है, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस है कोई भी ब्रश के लिए। एंड तो इस वे में अगर आप देखेंगे तो हमारा फोरग्राउंड से बैकग्राउंड सारा ग्रीन एरिया हमने कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट है, दो एलिमेंट्स हमें ऐड करने हैं, जो हमारा वुल्फ है और क्लाउड्स है। वुल्फ, जो वुल्फ वाला पार्ट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके हम वहां पे टाइप करेंगे वुल्फ सिलुएट पीएनजी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे हमारे पास। तो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके जो कि जिसका जिसका पोस्चर हमारे पेंटिंग के साथ मैच करता है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है। और इसमें अब जब आप देखेंगे तो मैं कल यही बता रहा था कि आप इमेज का साइजेस जरूर देखिएगा। यहाँ पे ये इमेज का साइजेस 900 बाय 960 mm है। तो ये इमेज हमारी इमेज से बड़ी है, तो इसलिए इसकी रेजोल्यूशन
भी अच्छी है। कभी भी हम इमेज, जो आपकी इमेज का साइज है उससे कम रेजोल्यूशन का या कम साइज की इमेज को डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वो पिक्सलेट हो जाएगी, थोड़ी फट जाएगी। तो इस तरह से हम उसको सेव एज करेंगे हमारे कंप्यूटर पे, उसको जो नाम देना है वो नाम देंगे, एंड देन उसको फोटोशॉप की फाइल में ओपन करेंगे। तो फोटोशॉप की फाइल में हमने उसको ओपन किया, और फिर यहाँ पे जाके हम ये वाला टूल यूज करेंगे, इसको हम क्विक सिलेक्शन टूल बोलते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल से हम यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ही हम वुल्फ को सिलेक्ट कर लेगा। मैजिक वैन टूल जो है उससे सिलेक्ट करेंगे, वो अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा। और फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट इनवर्स, तो वो अंदर का पार्ट सिलेक्ट कर लेगा। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ हमारी मेन फाइल पे जाके कंट्रोल वी कर देंगे, और उसको फिर उसको हम अब हमारे अकॉर्डिंगली बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने माउंटेन बनाया है उसमें ये वुल्फ ये वुल्फ सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम थोड़ा रोटेट करेंगे और यहाँ पे थोड़े और कलर ऐड करेंगे ताकि वो एकदम प्रॉपरली स्टैंड हो जाए उसके ऊपर। और अभी आप देखेंगे कि वुल्फ थोड़ा छोटा भी है, तो वो वुल्फ को थोड़ा बड़ा भी करेंगे। और अभी वो थोड़ा हवा में भी है, उसको हमें माउंटेन के ऊपर भी लेके आना है, तो उसके लिए हम ये लेयर को सिलेक्ट करेंगे सेम तरीके से, और हमारे ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, और वो ही सेम ब्रश को यहाँ पे हम कलर कर देंगे। पर हमें एक ध्यान रखना है कि ये जो कलर कर रहे हैं ये हमारा जो लेयर है, जैसे मेरे से इसमें गलती क्या हुई थी कि मैंने जो लेयर है वुल्फ की लेयर पे कर दिया था। हमको वुल्फ की लेयर पे नहीं करना है, हमको ये इसकी जो लेयर है, जो कि ये वाली लेयर है, लेयर नंबर 3, नो 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 नॉट लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 2, इस लेयर पे हमें कलर ऐड करना है, ताकि अगर वुल्फ को हमें बड़ा छोटा जब अगर करना करना पड़ेगा तो हमारा यहाँ पे कलर उसके साथ बड़ा छोटा नहीं होगा। तो ये थोड़ा हमें इसका ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने वुल्फ भी ऐड कर दिया, और फिर बाद में वुल्फ का कलर भी सेम तरीके से चेंज करेंगे। सेम ये क्विक सिलेक्शन टूल वुल्फ के ऊपर डालेंगे, और उसके बाद वही कलर सिलेक्ट करके वुल्फ का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें। तो इस तरह से हमने वुल्फ सेम, और अगर वैसे ये पिक्चर इतनी छोटी है कि यहाँ पे मैंने कर दिया है, पर ये जो मैंने मास्क लगाया है इसकी शेडो दिखाने के लिए, वो मुझे इतने छोटे स्केल में दिखेगा नहीं। तो इतने छोटे स्क्रीन में वो मास्क मेरे को दिख नहीं रहा है, तो इसलिए उसका आप नहीं करेंगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो दिस इज हाउ हमारा ये सेकंड एलिमेंट भी आ गया है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा लास्ट पार्ट है इसमें, कि हम मिस्ट कैसे दिखाएंगे और क्लाउड्स कैसे ऐड करेंगे। जैसे हमारे ट्री को हमने ब्रश बनाया था, वैसे ही अब हमारे क्लाउड्स को भी हम ब्रश बनाएंगे। तो वो एक लास्ट पार्ट थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट वीडियो की फॉर्म में नहीं, आपको फोटोशॉप में पूरा
करके बताऊंगा ताकि आपको एकदम उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आए, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेम यहाँ पे जाएंगे, हम सबसे पहले सेम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके हम वहाँ पे टाइप करेंगे क्लाउड। कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है सर, अभी जुड़ गए हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर ओपी शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अभी सेशन के पश्चात हम उनसे बात करेंगे। रिकनेक्ट हो पाया छवि? उनका आ रहा है लिखा हेलो हुआ कि वो, छवि, हाँ जी मैम, उनका लिखा आ रहा है, वो रिकनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमको। बस ठीक है। ज्वाइन कर लिया मैम। आ गए हैं। हेलो। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। हाँ जी मैम, वो यहाँ पे कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोई सो बात आई हैव रिकनेक्टेड। नहीं सर। ओके। ये हमारे साथ कुछ लिमिटेशंस हैं सर इस हाँ जी मैम। वर्चुअल में, ये लिमिटेशंस हैं सर हमारी। हाँ जी मैम। हेलो। जी हेलो। सर। सर नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छी हूँ सर। सर मोस्ट वेलकम सर। हाँ सर बस हमारा थोड़ा सेशन जी रहता है और हमारी प्रिंसिपल मैम भी अभी ज्वाइन करने वाली है सर। जी। प्लीज। मैम ये जो मैम अभी आएंगे आपके प्रिंसिपल? हाँ जी हाँ सर, जी आने सर, वो ज्वाइन अच्छा, करने ज्वाइन कर कर ही रही है सर। हाँ वो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मैं बात करूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं हेलो, आपको कॉल, हाँ जी सर, मैं आपको कॉल कर दूंगी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, या ओके, फिर थोड़ा जब वेट करना कर हो। लीजिए। हाँ जी सर, ओके, थोड़ा वेट कर लीजिए सर। ठीक है सर। कोई कोई बात नहीं। ओके सर, ओके। ओके। मैम आप स्क्रीन शेयर देख सकते हैं? हाँ जी सर, विजिबल है सर। ओके।
सो अभी मैं उसमें सॉरी यहाँ पे हम अभी नया जो हमारा लास्ट पार्ट है जो हमें मिस्ट शो करनी है। ओके ये फाइल भी नहीं, वेट ये फाइल को भी ओपन करना पड़ेगा। तो इन द मीनवाइल मैं आपको ये समझा देता हूँ जब तक वो फोटोशॉप ओपन हो रहा है कि जी सर। जैसे मैंने ये ऑनलाइन में ये वाला इमेज ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। हाँ जी सर। तो ये आप ये वाला इमेज सेम गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप क्लाउड इमेज टाइप करेंगे तो आपके पास बहुत सारे इमेजेस आएंगे। तो आप वो इमेजेस चूज करिएगा जिसमें आपको एक या दो क्लाउड प्रॉपर उनकी फॉर्म या फॉर्म आपको फ्लोट होते हुए दिख रही है। जैसे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इवन ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा क्लाउड है और ये भी अच्छा क्लाउड है। इवन ये पार्ट में जो मैंने यूज किया है उसमें मैंने ये वाला पार्ट लिया है जिसमें मैंने ये वाले पार्ट को फोकस किया है। तो आप सेम वे में इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप देखेंगे कि इसका साइज क्या है। यहाँ पे साइज देखेंगे तो काफी अच्छा साइज है ये 1400 बाय 788। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं कि आप इसको सेव इमेज एज सीधा जहाँ पे सेव करना है उस उधर सेव कर दीजिए, या पहले इसको नए विंडो में खोल के चेक कर लीजिए कि ये कितना बड़ा इमेज है, उसके बाद यहाँ पे सेव एज इमेज कर दीजिए। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। ओके सर। तो उसके बाद जब आप उसको सेव कर लेंगे तो आप फिर डायरेक्टली क्या करेंगे, यही इमेज को ओपन विद करेंगे फोटोशॉप। तो ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गया है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि हमें क्लाउड दिखाना है तो हम इसको सीधा कंट्रोल यू करेंगे तो इसका ह्यू आ जाएगा, उसमें सीधा इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। सॉरी, ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए हम इसको इमेज में जाके एडजस्टमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे जाके डीसैचुरेट कर देंगे तो ये डीसैचुरेट हो जाएगा। इसका एक और मेथड है करने का, सेम तरीका है कि कंट्रोल यू करेंगे। एक सेकेंड, इसको हम कमांड एम करेंगे तो हमारे पास ये वाला कर्व आ जाएगा। इस कर्व को हम इसको व्हाइट करना है तो हम इसको सर एम फॉर मंकी। ब्लैक कर देंगे। हाँ जी, उसके बाद हम इसको इमेज में जाएंगे, इमेज में जाके हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, डीसैचुरेट कर देंगे। डीसैचुरेट करने के बाद वापस से हम एडजस्टमेंट में जाएंगे और एडजस्टमेंट में जाके हम कलर सैचुरेशन इसको इन्वर्ट कर देंगे। तो इन्वर्ट करके हमारे पास ये हमारा पूरा क्लाउड आ जाएगा और फिर हम इसको क्रॉप करेंगे जितना भी हमें चाहिए। और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम डिलीट कर देंगे।
बल्कि वो हमें पहले ही कर देना चाहिए था डिलीट। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि बादल सफेद ही रहे और हमें केवल आकाश का रंग पीछे का चेंज करना हो तो? हाँ जी मैम, मैं वही कर रहा हूँ। ओके सर। मैं पहले एक बादल सिलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, या हमें एक बादल की कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है, सिर्फ एक बादल हाँ जी उठाना है वही, सिर्फ। हमें सिर्फ एक बादल चाहिए जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। जैसे हमने ट्री के लिए किया था, वैसे ही हमको क्लाउड के लिए करना है। जैसे हमने ट्री ब्रश बनाया था, वैसे ही हमें क्लाउड ब्रश बनाना है। तो उसी काम वही हम कर रहे हैं। ओके सर। ये कैसे ले आए आप एकदम से? हाँ जी मैम, ये आप एकदम से कैसे ले आए? असल में मैंने उसको पहले कर दिया था, वो मैं आपको वापस से सिखा रहा था। इसके अंदर जैसे ये क्लाउड है, तो ये सेम क्लाउड है ये वाला। मैं उसको उसी को पहले क्रॉप करूंगा। लास्ट टाइम क्रॉप नहीं करा था, तो हम इसको क्रॉप करेंगे। जो क्लाउड हमें चाहिए उसी उसमें उसके बाद एडजस्टमेंट पे जाएंगे, आराम से फ्रेश हो लीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट पे जाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट पे जाके हम जो ये इसका ब्लू है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लाउड सारा ब्लू है, तो वो सारा ब्लू क्लाउड हम इसको थोड़ा और डार्क करेंगे, तो वो अपने आप ही उसको जितना ब्लू है उसको ब्लैक कर देगा। ओके सर, ओके। ठीक है मैम। तो हाँ उसको जी। ब्लैक करने के बाद हम वापस से यहाँ पे कलर लेंगे। नहीं, इसके बाद का स्टेप में हम जो करेंगे, हम इसको, क्योंकि हमें इसको ब्रश बनाना है, तो हम इसको इन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाके इसको इन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से वो ये इन्वर्ट फॉर्मेट का होने के बाद हम ब्रश में वाइट कलर हमने ऑलरेडी चूज किया हुआ है। यहाँ पे ब्रश का जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ा देंगे, और उसका रेडियस भी बढ़ा देंगे, और फिर हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ताकि हमें अब हमारा क्लाउड सॉफ्ट दिखे और एक इंडिविजुअल क्लाउड आ जाए, ताकि हम जब वहाँ पे उसको ब्रश बनाए तो मल्टीपल क्लाउड्स नहीं आए। क्यों यार? तो इस तरह से मैंने ये क्लाउड बना लिया। तो सेम तरीके से हम उसको एडिट में जाएंगे, डिफाइन ब्रश प्रीसेट में जाएंगे। यहाँ पे जो भी नाम देना है, सपोज क्लाउड 1 नाम दे दिया मैंने, ओके करेंगे। ये क्लाउड का भी ब्रश बन गया है। नाउ अभी हम हमारी पेंटिंग में जाएंगे, और उसके बाद सेम तरीके से जो लेयर के पीछे हमें क्लाउड चाहिए वो लेयर सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमें इस माउंटेन के पीछे क्लाउड चाहिए, तो ये माउंटेन को सिलेक्ट करेंगे। सर क्या ये जो फोटोशॉप 2020 में ये वाला ऑप्शन है, या जो अगर हम पुराना नहीं, वर्जन यूज ये कर ऑप्शन रहे हैं? मैम, ये ऑप्शन 17, 18, 19, 20 ये सब में इस तरह का ऑप्शन है। बहुत पुराना बल्कि वो ये जो मैंने बताया है, जिस तरह से मैंने आपको क्लाउड बनाना बताया है, हाँ क्लाउड का सर। ब्रश बनाना बताया है, ये ब्रश तो आप किसी भी चीज का बना सकते हैं, इवन ट्री का भी बना सकते हैं, हाँ सेम सर, तरीके मैं से। एक बार अभी बना रही थी, मुझे रिबन बांधना था किसी बुक पर, तो मैं उस रिबन का केवल रिबन उठाना चाह रही थी। हाँ जी। तो वो ब्रश नहीं बन पाया था उसका। तो उसी के लिए आपको मैम उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रश जो होता है वो हमेशा ब्लैक पार्ट का बनता है। ओके सर।
मेरा ब्लश बहुत पुराना एडोब फोटोशॉप 0.7 था शायद से। मैम 0.7 तो शायद नहीं, आपका एटलीस्ट आपका 2008 होना चाहिए। तो वहाँ पे एडिट में जाएंगे तो तब जाके आप उसको डिफाइन ब्रश प्रीसेट करेंगे तो आप कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो अभी सेम वे में नेक्स्ट पार्ट में जो जो हमारी लेयर्स हैं, सपोज ये जो लेयर है, इस ये लेयर और उसकी सेकंड लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में हम जब एक लेयर क्रिएट करेंगे और उसमें हम अपना ब्रश यूज करेंगे और उसकी ओपेसिटी और उसको फिल, ये दोनों कम कर देंगे। जैसे आप ये केस देखेंगे, जैसे मैंने ये वाला जो ब्रश टूल यहाँ पे यूज किया है, उसमें मैंने उसकी जो फिलिंग है वो 52% की है, जो कि ये वाला पार्ट है, जो कि बैकग्राउंड के आगे है और माउंटेन के पीछे है। तो इस तरह से वो पूरा मिस्ट दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलेक्टेड है और ओके, तो इस तरह से तो सेम प्रीसेट करके हम इस तरह से उसको इसकी लेयर के बैकग्राउंड में हम वो सेम ब्रश को यूज करके जब हम उसको क्लिक करेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं। तो सेम तरीके से जैसे मैंने इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये लेयर नंबर 5 और लेयर नंबर 4 के बीच में जो जो करा है, तो उसमें जो फिलिंग है वो मैंने उसकी ओपेसिटी कम कर दी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज ये वाली फिलिंग की है तो लेयर 20, तो ये लेयर मैंने लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3 के बीच में की है, तो ये मिस्ट यहाँ पे आएगा, ये वाला उसका मिस्ट उसकी लेयर के बीच में। इस तरह से हम उसकी ओपेसिटी कम करेंगे और ज्यादा करेंगे तो सेम तरीके से हम मिस्ट दिखा सकते हैं हमारी पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग के अंदर। और जो सन के आगे मिस्ट आई है वो सेम हम उसको ओपेसिटी कम करेंगे और सन के आगे लेयर डाल देंगे। जैसे यहाँ पे जो सन है हमारा, उसके आगे आप क्लाउड देखेंगे, अगर मैं उसको बंद करता हूँ तो ऐसा है, तो उसके आगे आप करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा डिजिटल पेंटिंग, अगर आप देखेंगे ये बहुत ही सिंपल वे में बनाया गया है, बट तो भी इसमें इतना टाइम लगा है। तो जितनी डिटेल्स ऐड करते जाएंगे, जितनी लेयर ऐड करते जाएंगे, उतना ही आप फोटोशॉप सीख पाएंगे और उतना ही आप अपने पेंटिंग के अंदर डिटेल्स ऐड कर पाएंगे। तो मैम ये सो दिस इज सो ये एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके पास अगर कोई आप अभी क्वेरीज हैं तो आप जी सर, बता सकते हैं। हाँ जी सर, मैं पूछती हूँ। सर एक क्वेश्चन तो है, लेयर्स ऐड करने की शॉर्ट कमांड। लेयर्स ऐड करने की शॉर्ट कमांड है, आप कंट्रोल लेयर के ऊपर क्लिक कीजिए और उस लेयर के बाद यहाँ पे प्लस दबा दीजिए। ये शॉर्टेस्ट कमांड है। हाँ जी सर, ठीक है। प्रज्ञा शर्मा का क्वेश्चन है, which windows you are using this app? विच विंडोज? हाँ जी। ये मैं मैकबुक प्रो यूज कर रहा हूँ, तो विंडोज नहीं यूज कर रहा हूँ। तो फोटोशॉप मैक की कंपैटिबिलिटी में भी आता है, तो यस, अगर आपको 2020 यूज करना है तो आई विल प्रेफर आप i9 10th जनरेशन लैपटॉप यूज करेंगे तो वो बिल्कुल भी अटकेगा नहीं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है, कोई भी एनिमल या अदर थिंग लेते हैं
तो क्या सेलेक्ट करना है, प्लीज बता दीजिए। जब भी हम कोई भी एनिमल सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो हमें सबसे पहले .png फाइल ही डाउनलोड करनी है। और जब वो .png फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे, तो आप डायरेक्टली जब उसको फोटोशॉप में ओपन करेंगे, अभी शायद मैंने अपनी स्क्रीन शेयर हटा दी है, मैं उसको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अगर जब सपोज मेरे को ये मेरे पास सपोज ये वाला पार्ट है, इसको मेरे को सीधा फाइल पे डालना है, तो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल करेंगे, तो ये अपने आप ही उसको सिलेक्ट कर लेगा जो नेगेटिव पार्ट है। और उसके बाद राइट क्लिक करके उसमें हम सिलेक्ट इनवर्स करेंगे, तो क्लाउड सिलेक्ट हो जाएगा। उसको कंट्रोल C करेंगे, जहाँ पे फाइल पे डालना है, सपोज इसमें डालना है तो कंट्रोल V कर देंगे, वो क्लाउड वहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी एनिमल या कोई भी एलिमेंट को अपने पेंटिंग में डाल सकते हैं। फिर उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं सर हम। जो भी आपको चेंजेस करने हैं, आई विल प्रेफर कि आई विल प्रेफर कि आपको जो भी एडिशन करना है, जो एनिमल है या कोई भी एलिमेंट है, उसको आप अलग से फाइल में कीजिए, जैसे मैंने ट्री को किया था। और फिर उसको यहाँ से सिलेक्ट करके फिर उसमें डालिए, वहां उस फाइल में जाके मत कीजिए, बिकॉज देन ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी लेयर्स हैं, तो वो फाइल थोड़ा अटकेगा काम करने में। सर आपने एक वो सिल्हूटे के बारे में बात की थी, वो क्या चीज है? वो वेक्टर इमेज है? सिलुएट, हाँ जी, सिलुएट जो है वो हम इंग्लिश में शैडो को बोलते हैं। जैसे तो हम सिलुएट जब अगर सिलुएट का मतलब है ऐसी ऐसी कोई भी इमेज जो पूरी ब्लैक कलर की हो। तो अगर गूगल पे हम सर्च करेंगे तो हमको कोई भी किसी भी ह्यूमन सिलुएट या तो हम एनिमल सिलुएट, बर्ड सिलुएट टाइप करेंगे तो वो सारा ब्लैक फॉर्म में आएगा। हाउ टू ब्लेंड लेयर्स स्मूथली? हाउ टू ब्लेंड, अब आपने ये लेयर्स बनाई सर, इनको ब्लेंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं? यस, सो ब्लेंडिंग ऑप्शन करने के लिए सबसे पहले ब्लेंडिंग ऑप्शन जो मैंने कल सिखाया था कोलाज में कि लेयर्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो हम लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जो ये सारे ऑप्शंस है, ये सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं लेयर के, जो मैंने ऑलरेडी कल बता दिए थे। तो ये आप सिलेक्ट करोगे तो अपने आप लेयर ब्लेंड हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपको लेयर मर्ज करनी है तो आप जितनी भी लेयर्स को सिलेक्ट करोगे, वो सपोज मैंने ये 3 लेयर मर्ज करनी है, तो ये 3 लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे हम मर्ज लेयर कर देंगे। अभी ये जो मैंने डिजिटल पेंटिंग बनाई है, ये बहुत ही सिंपल वे में इसको आपको डिस्क्राइब किया है। इसको प्रोसेस में ये समझने के लिए कि लेयरिंग कैसे हमको हमारी पेंटिंग को डिटेल ऐड करने में हेल्प करता है, और उसके साथ क्लिपिंग कैसे हेल्प करता है, एंड देन वो लेयर्स के साथ हम कलर्स और कलर्स को सैचुरेशन और ब्राइटनेस के अकॉर्डिंगली कैसे हम उसमें डेप्थ दे सकते हैं। तो ये चीज के अकॉर्डिंगली सो बेसिकली ये 3-4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे जल्दी डिजिटल पेंटिंग सीखने के लिए। और उसके बाद जैसे जैसे आप फोटोशॉप के साथ काम करते जाएंगे, अपने आप आपको बहुत सारे ऑप्शंस उसके अंदर एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। Yes, तो sir. ब्लेंडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मल्टीपल लेयर्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं, तो वो आपको यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद दैट। सर एक रूबी चौधरी का क्वेश्चन है, व्हाइल सेविंग द पिक्चर लेयर शुड बी लॉक्ड और नॉट? ओके, अगर आप किसी डिजिटल प्रिंटिंग में दे रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेज निकाल रहे हैं, तो आई विल प्रेफर दैट आप लेयर को लॉक कर दें। वो सेम वे में जैसे मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे लॉक कमांड है, सारी लेयर्स को आप सिलेक्ट कीजिए और उसको लॉक कर दीजिए, और उसके बाद फाइल में जाके सेव एज करके
जहाँ पे भी आपको सेव करना है, और वहाँ पे उसके बाद आपके पास कमांड आएगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप टिफ फॉर्मेट में ही उसको दें, क्योंकि टिफ फॉर्मेट में जो प्रिंटर है उसके जो जिसको आप फाइल दे रहे हैं, जो प्रिंट कर रहा है उसके आयु उसको उनके पास फोटोशॉप होगा कि नहीं होगा, यू नेवर नो। तो टिफ फॉर्मेट जो ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी प्रीव्यू में खुल जाता है, सिर्फ प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो आई विल प्रेफर कि आप अपनी लेयर्स को लॉक करके दीजिए, ताकि वो ऊपर नीचे नहीं हो जाएंगे, बिकॉज अगर ये पीछे वाली लेयर आगे आ गई तो उससे पूरा डिजिटल पेंटिंग आपका खराब प्रिंट निकलेगा। छवि क्वेश्चंस होगा बेटा? हेलो छवि मैम। जी मैम, हेलो। जी सॉरी मैंने अनम्यूट कर लिया था। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस हो गए? हाँ जी मैम, क्वेश्चंस हो गए। वही मैम भी आ चुकी हैं और जी मैम, सर भी हैं शायद साथ हमारे। हमारी मैम ज्वाइन कर चुकी हैं। सर को मैं फोन करती हूँ, ओपी शर्मा सर को। मुझे बताता तो मैं हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी जी बोलिए। हेलो। I request our principal, Dr. जी Amita जी Agarwal, to हाँ जी। welcome our chief guest, Mr. O.P. Sharma. मैडम Mr. O.P. अमिता Sharma, अग्रवाल जी। जी Namaskar. नमस्कार मैम जी। हाँ I नमस्कार। see your face. Please, वीडियो शेयर कीजिए सर। please share. एक मिनट। हाँ जी, इट्स ओके, इट्स ओके। Mr. Sharma, I'm really very, very thankful to you जी जी that you have joined our workshop as chief guest in the valedictory session of this 7-day workshop. Dr. Vandana has talked so much about you, and we feel really greatly obliged by your presence. And just I'm going through your very rich resume, in which I see that you have been an artist by birth. Your passion for photography and painting. आर्टिस्ट में मैम बर्थ जो जी जी Sometimes it is said that they have some talent by birth, but then it gets polished, and then an artist blooms. So you have from the very right beginning a fascination for photography and art. I think you are doing as freelancing also, freelancing artist. No, I was Deputy Secretary Art, Culture and Literature before this posting. Now I'm Director, Center for Creative Art, Jammu and Kashmir. So I have worked in different departments related to art and culture. So I've been exhibition officer for some time in culture department, then cultural officer, then Deputy Secretary, then Joint Secretary. I'm Director now. Now I'm a Director, Center for Art and Culture. तो फोटोग्राफी या पेंटिंग जो है ना, वो तो मेरा बिगिनिंग से था, शुरुआत से था। लेकिन उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जब आया तो डिफरेंट जगह पे हमारी पोस्टिंग वगैरह आपको पता है गवर्नमेंट में होती रहती है। लेकिन मेरा ज़्यादा जो सर्विस है वो मैंने आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में दिया है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो बेसिकली मैं इसी मैं यहीं से पढ़ा हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट जम्मू से। तो वो उसके बाद फिर डिफरेंट फील्ड में मेरा जगह हमारा वो रहा। लेकिन आर्ट और कल्चर के लिए मैक्सिमम जो मेरा काम है हुआ है
मैं बहुत मेरे ख्याल में hundreds of वर्कशॉप मैंने ऑर्गेनाइज की है। Yes. Oh, and then you have also received so many awards. जी जी जी। Lalit Kala Academy, New जी, Delhi, जी, and awards by जी, Indian Academy of Fine Arts, Amritsar. हाँ हाँ जी जी So it has been a highly cultivated, rich career जी जी as an artist. जी। So naturally, your graceful presence in this session will inspire our participants. So I would request some motivational words for our participants. So before this, I would like to thank Mr. Akash Verma, who is just presenting his art and his expertise from the last 2 days. And I'm unfortunate that yesterday I could not join this workshop, but today I got some glimpses of your great painting that you did here as a graphic designer. And Akash, your painting reminded me Ruskin Bond's famous poem. Do you listen me? Yeah, Akash? ma'am. I'm listening to you. Yes, Yes. I'm reminded of Ruskin Bond's famous poem Lone Fox Dancing. Okay. So that that painting reminded me of that poem. It's a beautiful poem, and in the scenic beauty of Mussoorie, and a beautiful painting is also there that speaks about this poem. So anyhow, it has been very, very nice, and I'm surprised that in such a young age you are so dedicated and committed to your art and to your passion, and you have a you are multifaceted, talented artist. Not only as an interior designer, you have penchant for so many things, for industrial designing, like, and for some architectural designing also. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. And, Thank you for your and for your very appreciation patiently you words. were Thank you. talking about all the nuances of graphic designing. So it has been a wonderful time for learning. Yes, ma'am. Even for me, it was a good opportunity to share my knowledge Yes. to the youngsters. So yes. So yeah, thank you so much for this opportunity and this platform for sharing my knowledge. Now I request Mr. O.P. Sharma to share his experiences as an artist with our participants. मैडम प्रिंसिपल नीता अग्रवाल जी, मैडम चाबी जैन जी और आज के पैनलिस्ट, मैं सबसे पहले आपको मैं प्रिंसिपल को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा जो है एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, खासकर आज की जो नए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए आज ये जो आज का मैंने वर्कशॉप भी थोड़ा सा मैंने अटेंड किया। हमारे आज के जो एक्सपर्ट थे यहाँ के आकाश वर्मा जी, तो जो उन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी पे आज वेरी इंफॉर्मेटिव जो थी टेक्निक स्टैंड जो भी डिजिटल फोटोग्राफी इसमें हैं पेंटिंग में, उन्होंने आज शेयर किए। मैं समझता हूँ बच्चों को, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, बल्कि नहीं मैंने भी आज इनसे, तो मुझे थोड़ा टाइम था तो मैंने भी अटेंड किया ये वर्कशॉप, मुझे भी आज सीखा, मुझे भी मौका लगा। आर्टिस्ट जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होता कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, बस अब मेरे से ऊपर कोई नहीं और मैंने कुछ नहीं सीखना है। हम हर पल छोटा भी आर्टिस्ट हो, हम उससे भी सीखते हैं। ठीक है, हम अपनी तरीके से क्रिएटिविटी करते हैं, मगर हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो शुरू रहता है बचपन से आज तक। मैं भी हर दिन कुछ न कुछ किसी से सीखता हूँ। तो मैं बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम जो आपने 7 दिन का ये वर्कशॉप जो यहाँ पे किया है, मैं समझता हूँ आपके स्टूडेंट्स को और जो भी हमारे आर्टिस्ट के साथ शेयर किया जिन्होंने, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। क्योंकि जब अभी जैसा सबके मार्च के बाद कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, मतलब सब बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया कोविड-19 की वजह से।
तो हमारा जो था सारा स्टैंड स्टिल हो गया, कोई एक्टिविटी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो अब हमारे बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हैं, तो ये बहुत ही ऑनलाइन जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ऑनलाइन एग्जीबिशन शुरू हो गई, ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू हो गई। तो क्योंकि बच्चे जो है वो बिल्कुल ही घरों में बैठ गए थे, डिप्रेस्ड हुए थे, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो आपने लिया कि ये वर्कशॉप शुरू की। और ऐसे प्रोग्राम जो है वो आगे भी जो है वो कंटिन्यू करने जरूरी है, ताकि अभी जिस तरह के अभी हालात हैं हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, तो हमें मतलब इंसान जो है ना, उसको जो माहौल हो, जो ऐसा एटमॉस्फेयर हो, उसी हिसाब से उसको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है और आगे चलना है। अगर हम ये वेट करेंगे कि जब हालात ठीक होंगे फिर क्लासेस चलेंगी, फिर ये वर्कशॉप होगी, तो वो उससे मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसान होगा। हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करने हैं ऑनलाइन, जब तक नहीं हालात ठीक होते हैं तो ऑनलाइन करना है। अब मैं थोड़ा सा अपने जो मेरा सफ़र रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जम्मू कश्मीर स्टेट एक ऐसी स्टेट है, अब ये जो नेशनल पेंटर्स कैंप जो आज हर जगह आप सुनते हैं, सबसे पहला जो सिलसिला इस आर्टिस्ट कैंप का हुआ था वो जम्मू कश्मीर स्टेट ने शुरू किया था। उसके बाद ललित कला अकेडमी ने उसके बाद फॉलो किया उसी पैटर्न को, जिस मतलब इसकी शुरुआत जो थी जम्मू कश्मीर स्टेट ने की। और हमारे पास जम्मू कश्मीर में बड़ी रिच कलेक्शन है पेंटिंग की। हुसैन, बिंद्रे, कुलकर्णी, हैबर, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसके हमारे पास कलेक्शन नहीं है। तो हम उसकी एग्जीबिशन करते रहते हैं अलग अलग जगहों पे जो हमारे पास कलेक्शन है। तो मैं जब यहाँ हमारा जो कॉलेज था जम्मू में, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, वहाँ पढ़ने के बाद जब मैं जॉब में आया, तो क्योंकि मैं आर्ट फील्ड से था, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं कहीं ऐसी जगह पे मेरी अपॉइंटमेंट भी हो जाए, मेरा पैशन जो है वो मेरा प्रोफेशन के साथ मिलता हो, तो आदमी को एक बड़ा सुकून मिलता है, तो उसमें वो ज़्यादा काम करता है। तो हमने वो सिलसिला शुरू किया। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में एग्जीबिशन ऑफिसर अपॉइंट हुआ। बहुत सी वर्कशॉप, हंड्रेड्स ऑफ एग्जीबिशन, सेमिनार मैंने अपने टाइम में वहाँ किए। अभी भी वो सिलसिला वो जारी है। आज तक हमने कोई 8 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस की हैं। तो मतलब कुछ हमारा जो वो सिलसिला है वो है। और मैं खुद पेंटिंग और फोटोग्राफी मेरा पैशन है। मैं जब जॉब में था अभी करता था, जब जॉब में मतलब वहाँ कल्चर में था तभी, तो जब मैं दूसरे डिपार्टमेंट में गया तो मैं वहाँ भी मेरा वो सिलसिला जो था वो रहा। पेंटिंग और फोटोग्राफी में मैंने नेशनल और ऑल इंडिया के छोटे जो अवार्ड जो मेरे जिसमें काबिल था वो मुझे दिए मिले हुए हैं। मैंने कम से कम कोई 60 के करीब अपनी पेंटिंग के सोलो शो किए हैं ऑल ओवर इंडिया। और पेंटिंग के मैं समझता हूँ कोई सोलो शो और मतलब ये ग्रुप शो वगैरह कोई 200-300 के करीब तक हो चुके हैं। तो मतलब ये सिलसिला जो है मेरा जारी है। हमारा ये भी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, और सबसे ज़्यादा ये है कि हमारी ये कोशिश है कि खासकर जो नए लोग हैं, नए आर्टिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया जाए, उनको मौका दिया जाए। जो लोग मैंने जब शुरू में मैं जब कैंप में बुलाता था, तो मैं ऐसे आर्टिस्ट ना गाँव के, जैसे फारफलंग एरिया के कुछ आर्टिस्ट थे, सेल्फ आर्ट थे, लेकिन उनका काम अच्छा था, तो मैंने उनको बुलाया। जब वो कैंप वर्कशॉप में आए, बहुत से आर्टिस्ट मिले, और उसके बाद उनकी पेंटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, और आज वो जो है बहुत से आर्टिस्ट जो उनको स्टेट अवार्ड मिल चुका है। तो यही हमारा मतलब हमारा एक तो अपना जो क्रिएटिविटी पेंटिंग और फोटोग्राफी करना है, और उसके साथ साथ दूसरी जो हमारी नई जनरेशन है उसको आगे लाना है, मेरा ये अपनी कोशिश है और मकसद है। तो हम करते हैं। तो मुझे आज जब मैडम का फ़ोन आया, मैडम चाबी जी और वंदना जी का इस तरह है, तो मैंने कहा ये तो मेरी खुशकिस्मती है, आज मैडम अमिता जी से भी, अग्रवाल जी से भी मुलाकात हुई। इसी तरह मैं अपने मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर बहुत बार मेरा आना जाना रहा है कॉलेज में। हमारे एक दोस्त थे राम शब्द सिंह जी, वहाँ साहिलपुर में है। जी राम शब्द सिंह जी। राम शब्द सिंह जी, तो वो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। मैं उनके घर भी कई बार गया हूँ, तो जब भी वहाँ से जाते थे उनके पास जरूर जाते थे। जी वर्मा जी, मुझे लगता है कि आप डॉक्टर ओसी हांडा जी को भी जरूर जानते होंगे। बिल्कुल मैम।
हैं? जानते होंगे जरूर। किसको? डॉक्टर ओसी हांडा, शिमला। नहीं शिमला उनसे में। नहीं, शिमला में हेम चटर्जी को जानता हूँ, अच्छा नंदलाल ठाकुर को जानता हूँ, और एक अच्छा, उधर अच्छा। चमन शर्मा है हाँ अच्छा। जी, सोलन में सर, चमन जी। सोलन में। हाँ, हाँ तो ये जी। तीनों मेरे काफी क्लोज सर कॉन्टेक्ट में ओसी हैं। हांडा जी भी किताबें लिखते हैं, वहीं पर रहते ओसी हैं, हांडा जी इज अच्छा, आर्ट हिस्टोरियन। समर हिल में रहते हैं। अच्छा, आर्ट हिस्टोरियन उनसे हाँ, नहीं very मैं। committed art historian. But अच्छा अच्छा we have a very हम्म, close association with Dr. अच्छा O.C. Handa, and he frequently अच्छा अच्छा visited our college and gave lectures, and we did a lot in collaboration. अच्छा। So it has been a very nice um, experience uh, to know more and more about the Jammu and Kashmir great tradition of art and culture. See, हमारा ये जो 7 दिवसीय वर्कशॉप रहा है, इसमें भी जितने भी हमारे आर्टिस्ट आए, कलाकार आए, वे सभी बहुत यंग हैं। और अच्छा जी, मैं आपको एक छोटा सा एक अपनी रिपोर्ट भी है जो मुझे देना होता है वैलिडिटरी सेशन में। तो फर्स्ट डे हमारे पास डॉक्टर रिम्पी परमार थी, जिन्होंने एपीजे कॉलेज जालंधर में है, और उन्होंने पोर्ट्रेट, पेंसिल पोर्ट्रेट बनाया, कलर पेंसिल से पोर्ट्रेट। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अपनी मदर का इतना सजीव पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया। सेकेंड डे में हमारे बीच में मिस्टर सुरेश कुमार थे, सीनियर स्कल्पचर, ललित कला आर्टिस्ट, स्टूडियो गढ़ी न्यू दिल्ली। अच्छा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, करीबी दोस्त हाँ है सर, गढ़ी सुरेश में। कुमार जी। अच्छा, उनका वंडरफुल उन्होंने वो क्रिएशन उस दिन किया, क्ले से उन्होंने वो बनाया, कैसे मिट्टी में से एक आकृति, सुंदर आकृति निकलती है। उनका एक दिन के था वर्कशॉप? नहीं मेरा सर, एक हर था। डेली सर, डेली होता था शाम को 5 से 6। 7 डे वर्कशॉप था, तो एवरी डे एक नया 7 days आर्टिस्ट, और जी 7 डे का वर्कशॉप वर्कशॉप चल था। रहा है ये। अच्छा तो शाम को 2 अच्छा घंटा एक आर्टिस्ट और उसका एक अपना एक विधा आर्ट की एक अलग फॉर्म। थर्ड डे हमारे साथ डॉक्टर राकेश बानी थे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने वुड कट पर उन्होंने अपना काम किया है, तो वो पार्टिसिपेंट्स के सामने उसको रखा था। वुड डिफरेंट बोर्ड्स का इस्तेमाल करके उन्होंने, तो किस तरह से इसमें मॉडर्न आर्ट भी है और फिगर्स भी हैं। फोर्थ डे हमारा था पोर्ट्रेट इन चारकोल, उसमें डॉक्टर संतोष कुमार थे, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, मिनर्वा कॉलेज ऑफ देहरादून। तो चारकोल का पाउडर का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाया, तो डेमोन्स्ट्रेशन रहा उसका। तो पार्टिसिपेंट्स के लिए ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा सीखने का। फिफ्थ डे हमारे साथ विभोर कपिल थे, ये फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं और डिजाइनर, कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर। तो उन्होंने एक बिल्कुल नई विधा कला की हमारे पार्टिसिपेंट्स को के सामने रखी कि इसमें भी वो अपना एक आगे बढ़ सकते हैं एज ए कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर। और 2 दिन की पूरी जिम्मेदारी आकाश वर्मा की रही है, इंटीरियर डिजाइनर और डिजिटल पेंटिंग का महारत इनको हासिल है, और बहुत ही पेशेंटली ये पिछले 2 दिन से हमारे इस वर्कशॉप के स्टूडेंट्स को इसके नुएंसेस बारीकियां उसकी बता रहे हैं जी। उसका एक आपने भी, हाँ जी जी, आपने उसका एक थोड़ा सा लिया। तो इस तरह से हमने इस वर्कशॉप के माध्यम से अपने ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग की डॉक्टर छवि जैन है जो इसकी कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ में हमारी दूसरी फैकल्टी कृतिका मेहता और पूजा मंजू सैनी, उन्होंने मिलकर के इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से किया है। और जो इसकी इंस्पिरेशन है और इसको सपोर्ट करने वाली हैं वो हमारी डॉक्टर वंदना वर्मा है, ये हमारी एलुमनाई भी हैं, और इसलिए अच्छा, यहीं से पढ़ा है इसमें? जी जी,
और टीचर भी रही इसके बाद कुछ समय। अच्छा। तो अपने कॉलेज से बहुत नजदीक का इनका एक एसोसिएशन है, तो उन सब की वजह से ये हमारी एक बहुत अच्छी वर्कशॉप रही। और आपके आने से तो इसको एक फुलफिलमेंट जिसे कहते हैं वो मिल गया। एक इतने अकम्पलिश्ड सीजन्ड आर्टिस्ट और आर्टिस्ट को मोटिवेट करने वाले, उनको लॉन्च करने वाले डायरेक्टर हमारे बीच में हैं। तो ये यंग आर्टिस्ट के लिए और ब्लूमिंग आर्टिस्ट के लिए, दोनों के लिए ये एक आपका आशीर्वाद रहा है। तो मैं आप सभी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजर्स के लिए और इसमें भाग लेने वाले सभी आर्टिस्ट के लिए हृदय से बहुत आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि ये सिलसिला आगे भी चलेगा। बिल्कुल मैम। जी, थैंक यू मैम। हम कभी अपने कॉलेज कैंपस में आपको बुला पाए छात्राओं के बीच में, ऐसी भी कोशिश हम रखेंगे। हो जाए, हालात ठीक होंगे तो जी हो जाएंगे 2-3 महीने में। जी, आपके मैडम कितने स्टूडेंट्स कितने हैं आपके फाइन आर्ट में? हमारे यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट है, यूजी और पीजी, फाइन आर्ट्स नहीं है। हाँ यूजी पीजी है। तो पीजी में क्योंकि हमारा ये सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारा 20 है, एमए के दोनों ईयर्स को मिला के। और यूजी में हमारी जो स्ट्रेंथ जाती है वो 60 का एक सेशन, एक ग्रुप होता है। तो इस तरह से लगभग 200 के करीब बच्चा हमारा यूजी में है टोटल इन ऑल 3 ईयर्स। और बड़ा वाइब्रेंट हमारा डिपार्टमेंट है। वैसे भी सर फाइन आर्ट्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या ड्राइंग पेंटिंग के होते हैं, उनका वर्क सामने दिखता है, तो वो उनका एक परफॉर्मेंस जो है वो सामने दिखती है, तो वो बड़ा कलरफुल और पिक्चरस का एक प्रेजेंटेशन रहता है। तो बड़ा वाइब्रेंट डिपार्टमेंट है। और तो आपको मुबारक है मैडम, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सारी टीम को, आपको, क्योंकि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है। और उम्मीद करते हैं आप इस सिलसिला जारी रखेंगे और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है इसका फायदा हो। हम सभी एक राष्ट्रगान के साथ इसको फिर समापन देंगे। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार मैम। थैंक यू। नमस्कार सर, थैंक यू सर। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्कार। जी सर, जी थैंक यू सर।